एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में बबलू और डब्बू नाम के दो अविभाज्य दोस्त रहते थे। वे पूरे गांव में अपने अटूट बंधन और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। बबलू एक लंबा दुबला-पतला लड़का था जिसके बिखरे हुए काले बाल थे, जबकि डब्बू छोटा और गोल था और उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी। जिस गांव में वे रहते थे वह एक रमणीय स्थान था, जहां समय अन्य जगहों की तुलना में धीमी गति से चलता था। लोग मिलनसार थे और हर कोई एक दूसरे का नाम जानता था। गांव में वह सब कुछ था जिसकी किसी को आवश्यकता हो सकती है। एक हलचल भरा बाजार, एक शांत नदी और वन्य जीवन से भरपूर घने जंगल। लेकिन बबलू और डब्बू हमेशा अपने परिचित परिवेश से परे रोमांच की तलाश में रहते थे। एक धूप भरी सुबह जब वे नदी के किनारे बैठे थे, पत्थर उछाल रहे थे और पानी के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज को नाचते हुए देख रहे थे, तो बबलू ने कहा, डब्बू, मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता कि इन पहाड़ियों और जंगलों के पार क्या है? क्या होगा अगर वहां जादू और रहस्य से भरी एक दुनिया हमारा इंतजार कर रही हो? डब्बू की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने जवाब दिया, तुम्हें पता है बबलू, मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ। लेकिन हम कैसे पता लगाएं? हमारे परिवार हमें गांव से बहुत दूर जाने की अनुमति नहीं देंगे। बबलू के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान तैर गई। क्या होगा अगर हम एक गुप्त साहसिक यात्रा पर जाएं? हम गांव से परे की दुनिया का पता लगाएंगे, लेकिन हम किसी को नहीं बताएंगे। यह हमारा छोटा सा रहस्य होगा। डब्बू एक पल के लिए झिझका, फिर उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है बबलू, लेकिन हम कहां से शुरू करें? बबलू के पास एक योजना थी। उसने गांव के बुजुर्गों से पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमय जंगल के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसमें जादुई जीव और छिपे हुए खजाने रहते हैं। हम निषिद्ध वन में जाने से शुरुआत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी प्रवेश करता है वह कभी भी वैसा ही नहीं लौटता है। मैं हमेशा इसके बारे में उत्सुक रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम पता लगाएं कि अंदर क्या है। अगले ही दिन चर्मपत्र के एक टुकड़े पर जल्दबाजी में बनाए गए नक्शे और उनके घरों से चोरी की गई आपूर्ति से लैस होकर बबलू और डब्बू अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे घने झाड़ियों के बीच से गुजरे, उफनते झरनों को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर अपना रास्ता बनाया। यह सब करते हुए बबलू के कच्चे नक्शे का अनुसरण करते हुए। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, उनके आसपास की दुनिया बदल गई। पेड़ लंबे और अधिक प्राचीन हो गए और हवा एक अलौकिक ऊर्जा से घनी हो गई। बबलू और डब्बू को अपनी रगों में डर और उत्तेजना का एक अजीब मिश्रण बहता हुआ महसूस हुआ। उनका सामना ऐसे प्राणियों से हुआ जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चमकदार जुगनू जो उनका रास्ता निर्देशित करते थे, चंचल वन आत्माएं जो चांदनी में नृत्य करती थीं, और बात करने वाले जानवर जो प्राचीन काल की कहानियां साझा करते थे। प्रत्येक मुलाकात ने उनके आश्चर्य की भावना को गहरा कर दिया और उनकी जिज्ञासा को और भी अधिक बढ़ा दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी बबलू और डब्बू आगे बढ़ते रहे। उनके सामने आने वाली हर चुनौती के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्हें ऐसी पहेलियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली, ऐसी पहेलियां जिन्होंने उनकी बुद्धि को चुनौती दी, और ऐसे परीक्षण जिन्होंने उनकी दोस्ती को चरम सीमा तक पहुंचाया। लेकिन वे जंगल के रहस्यों को उजागर करने के अपने साझा सपने से प्रेरित होकर डटे रहे। एक मनहूस रात में निषिद्ध वन के बीचों बीच उनकी नजर हजारों जुगनुओं की कोमल चमक में नहाए एक छिपे हुए उपवन पर पड़ी। उपवन के मध्य में झिलमिलाती पत्तियों और अलौकिक प्रकाश से स्पंदित छाल वाला एक शानदार पेड़ खड़ा था। जैसे ही वे पास आए, पेड़ ने प्राचीन ज्ञान फुसफुसाया और अपना उद्देश्य प्रकट किया। यह पेड़, डब्बू ने विस्मय से कहा,
यह निषिद्ध वन का संरक्षक वृक्ष है। यह सदियों से इस जगह पर नजर रखता है। बबलू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे दिल से इसके ज्ञान की तलाश करता है, उसकी एक ही इच्छा पूरी की जाती है। दोनों ने मिलकर अपनी इच्छा पूरी की। वे अपने प्यारे गांव की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते थे, फॉरबिडन फॉरेस्ट के जादू और रहस्यों को छुपाए और संरक्षित रखने के लिए, और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बनी रहने के लिए। उनकी इच्छा पूरी हुई। गार्जियन ट्री ने उन्हें एक एक सुनहरा पत्ता दिया, जो उनके साहस और हृदय की पवित्रता का प्रतीक था। अपने दिलों में कृतज्ञता के साथ बबलू और डब्बू ने गांव की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य की कहानियां साझा की, लेकिन जैसा कि वादा किया गया था, उन्होंने अपनी इच्छा की वास्तविक प्रकृति को गुप्त रखा। गांव उनकी बहादुरी और साहसिक भावना से आश्चर्यचकित हो गया और बबलू और डब्बू अपने आप में किंवदंतियां बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, दोनों दोस्तों ने अपने गांव और उससे परे की दुनिया के आश्चर्यों का पता लगाना जारी रखा, अपने गुप्त साहसिक कार्य और उस जादू की यादों को संजोया जो उन्होंने एक साथ खोजा था। बबलू और डब्बू जानते थे कि जहां उनका गांव उनका घर है, वहीं दुनिया उनका खेल का मैदान है, और वे आगे आने वाले किसी भी साहसिक कार्य के लिए तैयार थे।